गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायपोल से रिलेटेड अगले डेरिवेशन को। उससे पहले हमने 3 डेरिवेशंस को कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक करिए। और आज हम जो डेरिवेशन करेंगे वो हमारा टॉर्क बेस्ड है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को ले जाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उसका डेरिवेशन हमें करके देना होता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने डेरिवेशन को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो कुछ कंसिडरेशन भी हमें करके देने होते हैं। तो हम कंसिडरेशन में लेते हैं, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ ही लिखते चलिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग टू इक्वल चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस के लिए सेपरेटेड एट a small distance 2a। कितने डिस्टेंस पे है वो? 2a डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हमने ये बात तो कर ली कि मेरा डाइपोल क्या है। अब मैंने इसे रखा कहां पे, तो मैं आगे से उस बात को बनाऊंगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग an angle of theta, making an angle of theta। तो वहां से थीटा एंगल बनाते हुए अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को ले जाके रख रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा ये डायपोल जो रखना है मैं वहां पे प्लेस कर रहा हूं, वो दिखेगा कैसे, तो आज उस पे बात कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया कोई एक डायपोल, These are two charges, माइनस क्यू हो गया और ये क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमने लेट की है, दैट इज द 2a। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ओके, अब ये क्या है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पास कैसे कर रही है, ऐसे। ठीक है, कोई एंगल फॉर्म करते हुए यहां से पास आउट हो रही हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है वो है कैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने कोशिश की सारी फील्ड लाइंस हमारी कैसे जा रही हो, पैरेलल जा रही हो। देखो कुछ ऐसे करके सारी फील्ड लाइंस मेरी जो हो वो ऐसे करके मूव करें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जैसे आपने यहां पे रखा तो कोई ना कोई एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो देखो ये हो गया मेरा टर्न, और दैट इज द थीटा। अब बात करते हैं सर एंगल कहां से लेना होता है, किस डायरेक्शन में, तो आपको देखना होता है मेरा डायपोल का डायरेक्शन क्या, तो माइनस से प्लस की तरफ, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब जो डायपोल का साथ मेरा डायरेक्शन एंगल ऑफ फॉर्म हो रहा है, वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखूंगा, दैट इज द थीटा। हमने ये फॉर्मेशन कर लिया सिंपल सा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ओके ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही आप चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखते हो, वो चार्जेस क्या फील करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, एक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स देगी, दैट इज द QE। क्या बात सबको समझ में? इन द डायरेक्शन ऑफ, अगेन इस माइनस क्यू को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, दो फोर्सेस आ गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स बोलते हैं। और ये कपल फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे पे जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, यहां से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सर समझना मेरी बात को, दैट इज द डायपोल। ऐसे करके रखा हुआ है, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर। जब ये दोनों एक दूसरे को खींचना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और ये से क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर देगा, दैट इज द टॉर्क। एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करे, एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, नोन एज द टॉर्क। क्या बात सबको समझ में? ओके, तो चलते हैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। तो व्हाट इज द टॉर्क? तो टॉर्क इज इक्वल टू, क्या लिखना है मुझे, टॉर्क लिखना है। क्लियर है? अब मैं टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे फोर्स के बेसिस पे लिखने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स, क्लियर, फिर लिखूंगा इनटू, अब क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन लाइन ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्शन लाइन ऑफ द टू फोर्सेस। जहां दोनों फोर्सेस वर्क कर रहे हो, जहां दोनों फोर्सेस वर्क कर रहे हो, उनके बीच की एक्शन लाइन। तो जरा देखो,
एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ये मेरी एक्शन लाइन हो गई। देखो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ये एक्शन लाइन है। इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच में क्या चाहिए भाई हमको, ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसकी एक्शन लाइन तुम्हें, वन सेकेंड, इसकी एक्शन लाइन तुम्हें ये दिख रही है, इसकी एक्शन लाइन तुम्हें दिख रही है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने जाओगे तो ये मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल हमने कितना फॉर्म किया था, कितना फॉर्म किया था, दैट इज द थीटा। अगर मैं इसे थीटा एंगल इधर रिजॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2a cos थीटा। और अगर मैं इसे इस तरफ रिजॉल्व करूं तो इस तरफ रिजॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे रिजॉल्व 2a cos थीटा, और इस तरफ रिजॉल्व होगा तो क्या बनेगा, 2a sin थीटा। दैट विल बी पैरेलल टू, इक्वल ही आएगा इसके, क्या बन गया, 2a sin थीटा। क्या बात समझ में आई? ये यहां कैसे आ गया, सेम ऐसा ही एक रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा। और ये क्या होगा, 2a sin थीटा होगा। अब दोनों के डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस डिस्टेंस को भी क्या बोल दूंगा, 2a sin थीटा। ठीक है, आप यहां से समझ लो बात को, चाहे यहां से समझ लो, दोनों फोर्सेस की एक्शन लाइन के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए। आप यहां से 2a sin थीटा ले लो, आप चाहे यहां से 2a sin थीटा ले लो, बस ये आपको समझना है। क्लियर हो गई बात सबको? चले कैलकुलेशन में, तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमने फोर्स लिखा, फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ए लग रहा है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये आया मेरे पास 2a sin थीटा। अब जरा समझना, मैं क्या करने वाला हूं, Q के साथ ये जो 2 का टर्म है, देखो 2QA, फिर मैंने लिखा E, फिर मैंने लिखा sin थीटा। और आपको पता है 2QA क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है। तो P, एक सेकेंड, फिर मैंने लिखा PE sin थीटा। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं यहां से sin थीटा को हटाना चाहूं, कहने का मतलब है कि दो टर्म्स है मेरे पास, दोनों टर्म्स के बीच का जो एंगल है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, sin थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी अगर मैं यहां से टॉर्क को रिप्रेजेंट करके देता हूं, अगर मैं यहां से टॉर्क का टर्म रिप्रेजेंट करके देता हूं, तो फाइनली मुझे टॉर्क कैसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्या इतनी बात सबको समझ में, सिंपल सी बात क्लियर हो गई, P क्रॉस E। अब बात कर लेते हैं जल्दी से, आ जाओ, डायरेक्शन पे बात इंपॉर्टेंट होती है। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो जरा समझना ध्यान से, देखो ये मेरे पास वेक्टर P है, तो आपको क्या करना है, P पे अपने पाम की सभी उंगलियों को, देखो ये पूरा पाम है, इसको ले जाके ऐसा रख देना, रख दिया। अब E की डायरेक्शन देखो किधर है, उस तरफ है, तो P की डायरेक्शन से E की तरफ उंगलियों को कर्ल करना है। जैसे ही कर्ल करोगे तो थंब कैसे जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। देखो थंब कैसे जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मिलेगा। ठीक है, तो इस बार कैसे आ रहा है, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क की जो डायरेक्शन आई है वो कैसी आई है भाई, वो आई है इनसाइड द प्लेन आई है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, अब 2 स्टेप और आगे बढ़ेंगे जल्दी से, और इस कहानी को प्रॉपर तरीके से क्लोज करेंगे। क्या है कहानी सर, देखो जैसे मैंने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पे आपने देखा होंगे केसेस बनते हैं। सबसे पहले पूछा था बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, और फिर पूछा था मिनिमम टॉर्क कब लगेगा। तो आप जरा अपने फॉर्मूले को देखोगे, ओपन करोगे, तो फॉर्मूला होता है मेरा PE sin थीटा। यानी जो मेरा पूरा पूरा ये रिजल्ट है वो इस थीटा पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब सोचना है कि ये थीटा कैसे रिजल्ट को चेंज करेगा। तो थीटा की वैल्यू को ऐसे पुट करो कि पूरा पूरा साइन थीटा अपने मैक्सिमम पे पहुंचे, और जब साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा तो मेरा टॉर्क भी क्या देगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू को 90 रखता हूं, ऐसी कंडीशन में पूरा पूरा साइन थीटा मुझे क्या देगा, 1 देगा। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी कंडीशन में मेरा टॉर्क आएगा P इंटू E। क्या बात समझ में आई? दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। मिनिमम में चलते हैं, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी हमारी लिए क्या, 0 डिग्री। ऐसी कंडीशन में जब मैं साइन थीटा में साइन 0 पुटअप करूंगा, ऐसी कंडीशन में मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी मेरा टॉर्क मिनिमम कितना हो गया, 0। क्या बात सबको समझ में आई, सिंपल क्लियर है? तो आई थिंक आपको टॉर्क की पूरी कहानी समझ में आ गई। बहुत बेसिक सा था, लाइन बनाया, कैलकुलेशन किया और आंसर लिखा। गेट इट? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।